रात का समय था। अयान, रीमा, करण और संजीव चारों दोस्त पबजी खेलने के लिए ऑनलाइन जुड़ चुके थे। ये उनकी हर रात की आदत बन चुकी थी, लेकिन आज की रात बाकी रातों से अलग थी। यार, एक नया मैप आया है, ब्लडी आइलैंड, करण ने एक्साइटेड होकर कहा। नाम तो काफी डरावना लग रहा है, रीमा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। चलो ट्राई करते हैं, डरने की क्या बात है, अयान ने कहा। चारों ने अपनी टीम बनाई और ब्लडी आइलैंड मैप में उतर गए। मैप शुरू होते ही कुछ अजीब सा एहसास हुआ। धुंध छाई हुई थी, चारों तरफ सूखे पेड़ और अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। यह जगह पबजी के बाकी मैप्स से बिल्कुल अलग थी। यहां सब कुछ इतना साइलेंट क्यों है, रीमा ने पूछा। शायद यह मैप का हिस्सा है, इंटेंस फील देने के लिए, संजीव ने जवाब दिया। वे एक छोटे से गांव में उतरे जहां जले हुए घर और टूटे हुए दरवाजे थे। चारों ने अलग अलग घरों की तलाशी ली। तभी करण को एक अजीब सा मास्क मिला। अरे देखो, यह मास्क कितना डरावना है, करण ने मास्क को अपनी टीम को दिखाते हुए कहा। यार, इसे मत पहन, पता नहीं ये क्या है, अयान ने चेतावनी दी, लेकिन करण ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और मास्क पहन लिया। जैसे ही करण ने मास्क पहना, गेम की स्क्रीन हल्की सी ब्लिंक करने लगी। ये क्या हो रहा है, रीमा ने घबराते हुए पूछा। शायद गेम में कोई बग है, अयान ने कहा। तभी करण की आवाज अचानक बदल गई। उसकी हंसी गहरी और डरावनी हो गई। क्या तुम लोग मुझसे छुप सकते हो, करण ने खौफनाक आवाज में कहा। करण, मजाक मत कर, संजीव ने गुस्से से कहा, लेकिन करण ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक स्क्रीन पर देखा कि करण ने संजीव को मार दिया है। यह कैसे हो सकता है, हम तो एक ही टीम में हैं, रीमा चिल्लाई। अयान और रीमा दोनों भागने लगे, लेकिन स्क्रीन पर अजीब अजीब मैसेज आने लगे। तुम बच नहीं सकते, यह सिर्फ एक गेम नहीं है। रीमा और अयान ने जल्दी से गेम बंद करने की कोशिश की, लेकिन उनके सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। करण अब उनके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन उसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था। यह क्या हो रहा है, यह गेम इतना अजीब क्यों है, अयान ने घबराते हुए कहा। हमें लॉग आउट करना होगा, रीमा ने कहा, लेकिन लॉग आउट का ऑप्शन गायब हो चुका था। तभी अचानक एक और मैसेज स्क्रीन पर आया। तुमने ब्लडी आइलैंड में कदम रखा है, अब तुम कभी बाहर नहीं जा सकते। रीमा और अयान की सांसें तेज हो रही थीं। गेम बंद करने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। करण, जो अब उनके दुश्मन में बदल चुका था, उनका पीछा कर रहा था। हर तरफ धुंध और डरावनी आवाजें बढ़ती जा रही थीं। यह असली नहीं हो सकता, यह सिर्फ एक गेम है, अयान ने खुद को संभालते हुए कहा। लेकिन जो हो रहा है वह किसी गेम जैसा नहीं लग रहा। करण का चेहरा, उसकी आवाज, वह असली नहीं है, रीमा ने कांपते हुए जवाब दिया। दोनों ने पास के एक टूटे हुए घर में छिपने का फैसला किया। अयान ने दरवाजा बंद किया और खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, हमें किसी तरह बाहर निकलने का तरीका खोजना होगा। रीमा ने घबराहट भरी आवाज में कहा, लेकिन कैसे, लॉग आउट का ऑप्शन गायब है और करण अब हमारा दुश्मन बन चुका है। तभी घर के अंदर अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों चौंक गए। ये आवाज कहां से आ रही है, अयान ने फुसफुसाते हुए पूछा। क्या करण ने हमें ढूंढ लिया, रीमा ने डर से कांपते हुए कहा। दोनों ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अचानक एक परछाई दीवार पर दिखी। परछाई मानो अपने आप हिल रही थी। यह कोई और है, यह करण नहीं है, अयान ने धीरे से कहा। परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। अयान ने अपनी बंदूक निकाली और तैयार हो गया। जैसे ही परछाई दरवाजे के पास आई, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें सफेद और चेहरा डरावना था। तुम लोग यहां क्यों आए हो, उस आदमी ने गंभीर आवाज में पूछा। हम बस गेम खेल रहे थे, लेकिन अब यह सब असली जैसा लग रहा है, रीमा ने घबराहट में कहा। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, यह सिर्फ एक गेम नहीं है, ब्लडी आइलैंड एक श्रापित जगह है। जो भी यहां आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। लेकिन क्यों, यह कौन सा श्राप है, अयान ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बूढ़ा आदमी बोला, सालों पहले इस जगह पर एक युद्ध हुआ था। जो लोग मरे, उनकी आत्माएं यहीं फंस गईं। उन्होंने इस जगह को एक गेम में बदल दिया ताकि और लोगों को फंसाया जा सके। तो हमें क्या करना होगा, रीमा ने पूछा। बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हें उस मास्क को नष्ट करना होगा जिसे तुम्हारे दोस्त ने पहना है। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। मास्क अब उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले चुका है। तभी अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। यह चीख करण की थी। वह आ रहा है, बूढ़ा आदमी चिल्लाया। दरवाजे के बाहर तेज कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं।
अयान और रीमा ने जल्दी से हथियार संभाले और पीछे के दरवाजे से भागने का फैसला किया। बाहर निकलते ही वे एक और डरावनी सिचुएशन में फंस गए। आसमान से खून की बारिश हो रही थी और हर तरफ से अजीब अजीब आकृतियां उनकी ओर बढ़ रही थीं। हम यहां से बच नहीं सकते, रीमा चिल्लाई। हमें कोशिश करनी होगी, यह हमारी एकमात्र उम्मीद है, अयान ने कहा। दोनों दौड़ते दौड़ते एक बड़े खंडहर के पास पहुंचे। खंडहर के अंदर एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। यह क्या हो सकता है? अयान ने पूछा। शायद यही वह जगह है जहां से मास्क को नष्ट किया जा सकता है, रीमा ने अनुमान लगाया। लेकिन खंडहर में घुसने से पहले ही करण, जो अब पूरी तरह एक राक्षस में बदल चुका था, उनके सामने आ गया। उसका चेहरा विकृत था। करण उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल और चेहरा डरावना हो चुका था। वह अब इंसान कम और किसी राक्षस जैसा अधिक लग रहा था। अयान और रीमा ने हथियार संभाल लिए, लेकिन करण की अजीब सी हंसी उनके अंदर खौफ पैदा कर रही थी। तुम लोग समझते हो कि यहां से बच जाओगे? यह जगह तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगी, करण ने खौफनाक आवाज में कहा। अयान ने रीमा की ओर देखा और फुसफुसाया, हमें खंडहर के अंदर पहुंचना होगा। मास्क वहीं खत्म हो सकता है, लेकिन करण को पार कैसे करेंगे? रीमा ने चिंता जताई। अयान ने गहरी सांस ली और कहा, तुम अंदर जाओ, मैं करण का ध्यान भटकाता हूं। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, रीमा ने मना किया। यह हमारी एकमात्र उम्मीद है। मुझे भरोसा है तुम यह कर सकती हो। जाओ, अयान ने कड़ा फैसला लेते हुए कहा। रीमा खंडहर की ओर भागने लगी। करण ने उसे देखा और गरजते हुए उसकी ओर बढ़ा। तुम नहीं बचोगी, करण चिल्लाया। अयान ने अपने तलवार से वार किया ताकि करण का ध्यान अपनी ओर खींच सके। इधर आओ करण, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, अयान ने चिल्लाया। करण ने गुस्से से अयान की ओर दौड़ लगा दी। रीमा को अब मौका मिल गया था। वह खंडहर के अंदर घुस गई। अंदर का माहौल अजीब था। चारों तरफ पुराने हथियार, खून के धब्बे और अजीब सी नक्काशीदार दीवारें थीं। बीच में एक पत्थर की वेदी थी जिस पर मास्क की आकृति बनी हुई थी। यहां कुछ न कुछ करना होगा, रीमा ने सोचा। तभी बूढ़े आदमी की आवाज हवा में गूंजने लगी। मास्क को नष्ट करने के लिए इसे वेदी पर रखकर जलाना होगा, लेकिन सावधान रहना, मास्क की आत्मा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। रीमा ने देखा कि करण, जो अब पूरी तरह राक्षस में बदल चुका था, खंडहर के दरवाजे पर आ चुका था। रीमा, जल्दी करो, अयान ने बाहर से चिल्लाया। रीमा ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और वेदी के पास पहुंची, लेकिन तभी मास्क से काली धुआंधार आकृतियां निकलने लगी। तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकती, मास्क से आवाज आई। रीमा ने अपनी तीर निकाली और वेदी पर चलाया, लेकिन मास्क पर कोई असर नहीं हुआ। तभी करण खंडहर के अंदर घुस गया। उसकी आंखों में जलन और क्रोध साफ झलक रहा था। तुमने मुझे धोखा दिया रीमा, अब इसकी सजा भुगतो, करण ने चिल्लाया। अयान ने बाहर से जोर लगाकर खंडहर का दरवाजा बंद कर दिया ताकि करण को थोड़ी देर के लिए रोका जा सके। रीमा, जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है, अयान ने चिल्लाया। रीमा ने मास्क को उठाया और वेदी पर रखा। उसने पास रखी मशाल से मास्क को जलाने की कोशिश की, लेकिन मास्क से एक भयानक चीख निकलने लगी। खंडहर के अंदर भूकंप जैसा माहौल बन गया। करण ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और रीमा की ओर बढ़ा। तुम मास्क को नहीं जला सकती, यह अब मेरा हिस्सा है, करण चिल्लाया। रीमा ने अपनी पूरी ताकत से मशाल मास्क पर रख दी। मास्क ने तेज रोशनी के साथ जलना शुरू कर दिया। करण चीखने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अचानक करण के शरीर से धुआं निकलने लगा और वह जमीन पर गिर गया। मास्क पूरी तरह जलकर राख हो गया। खंडहर की रोशनी बुझ गई और सब शांत हो गया। रीमा और अयान ने कर्ण की ओर देखा। वह बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब सामान्य थीं। क्या यह खत्म हो गया? रीमा ने थकी हुई आवाज में पूछा। शायद हाँ, लेकिन हमें यहां से निकलना होगा, अयान ने कहा। उन्होंने करण को सहारा देकर खंडहर से बाहर निकाला। बाहर का माहौल अब साफ था। धुंध गायब हो चुकी थी और आसमान साफ था। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज दिखा, तुमने ब्लडी आइलैंड का श्राप तोड़ दिया है, अब तुम आजाद हो। गेम अचानक बंद हो गया। तीनों ने अपने आप को असल दुनिया में पाया। यह सब क्या था? करण ने हैरानी से पूछा। एक ऐसा अनुभव जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे, आयान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन जैसे ही रीमा ने अपनी स्क्रीन बंद की, उसे एक और मैसेज मिला। ब्लडी आइलैंड ने तुम्हें देख लिया है, अगली बार तुम बच नहीं पाओगे। इस कहानी को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाएं